हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि किंग लियर का एक्ट 1 और एक्ट 2 और एक्ट 1 और एक्ट 2 के सभी सीन्स हमने एकदम एनालिसिस के साथ देखे, जिससे आपको एकदम आसानी से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। तो आज की ये वीडियो में हम किंग लियर के एक्ट 3 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, शुरुआत कुछ यूँ होगी। आपको पता है कि एक्ट 2 कहाँ ख़त्म हुआ था, जहाँ किंग लियर है वो सब कुछ छोड़कर अब तूफान में फूल के साथ बाहर घूम रहे हैं। और कैंट कैंट तो जेल में कैद था ना। तो जब कैंट को पता चलता है कि किंग लियर के साथ ऐसा बुरा बर्ताव हुआ है, तो किंग लियर को ढूंढने की कोशिश करने लगता है। वहाँ से भाग गया है। अब वो 100 सिपाहियों में से एक सिपाही को बोलता है। अब देखिए, 100 सिपाही थे, उसमें से एक भटक गया था, तो उसके पास जाकर बोलता है कि मैंने सुना है कि अल्बनी और कॉर्नवेल के रिलेशन बिगड़े हुए हैं। बिकॉज एल्बनी है, वो कहता है कि किंग लियर के साथ हमें ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए, बट कॉर्नवेल कहता है कि अगर संपत्ति चाहिए तो हमें ऐसा करना होगा। तो दोनों के बीच इसी बात को लेकर काफ़ी झगड़ा हो चुका है और कॉर्नवेल किंग लियर को पसंद तक नहीं करता। साथ ही ब्रिटेन के दरबार में फ्रांस, जहाँ कोर्डेलिया रानी है, तो वही फ्रांस का एक जासूस है जो ब्रिटेन की सभी इन्फॉर्मेशन है, सभी हालचाल है, वो फ्रांस को बताता है। तो वो शायद हेल्प कर सकता है किंग लियर की। तो ये बात बताता है वो 100 नाइट्स में से एक नाइट जो भटक गया था उसे, और कहता है कि ये मेरा मैसेज है, वो तुम कैसे भी करके कोर्डेलिया तक पहुंचा दो। बिकॉज कोर्डेलिया को अगर पता चलेगा तो कोर्डेलिया ज़रूर कुछ ना कुछ मदद करेगी। इसीलिए अब ये उसने मैसेज भेजवा दिया है और कैंट किंग लियर को ढूंढने के लिए चला जाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ साथ ही कैंट ने एक रिंग भी दी थी और कहा था वो आदमी से कि तुम ये रिंग कोर्डेलिया को दिखा देना, जिससे कोर्डेलिया को पता चल जाए कि ये रिंग किसकी है। ओके, तो अब कैंट है वो किंग लियर को ढूंढने लगा है और वो आदमी है वो भी अब कोर्डेलिया तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए जाता है। अब आता है एक्ट 3 का सीन 2। सीन 2 में क्या है, अब देखिए कैंट है वो लियर को ढूंढ रहा है, बट यहाँ लियर है वो फूल के साथ तूफान में घूम रहा है और ये तूफान को कोस रहा है और कई सारे ख्यालों में खोया हुआ है और मेंटल कंडीशन ऐसी हो चुकी है कि वो चाहकर भी कुछ और सोचने की ट्राई करे तो भी अपनी निर्दयी बेटियों के ख्याल पर फिर से आ जाता है। अब फूल किसी के घर में आश्रय लेने की बात करता है, पर लियर नहीं मानता। आखिरकार कैंट को वो दोनों मिल ही जाते हैं और कैंट उसे बाजू की झोंपड़ी में ले जाता है। फिर फूल एक विचित्र भविष्यवाणी करता है। क्या भविष्यवाणी करता है वो मेंशन नहीं किया गया, एकदम सस्पेंस है। सीन 2 काफ़ी छोटा था। अब सीन 3 वो थोड़ा सा लंबा है। देखिए, यहाँ ग्लोस्टर अपने किले के अंदर एडमंड से बातें कर रहा है। किससे? एडमंड से बातें कर रहा है कि मुझे किंग लियर की याद आ रही है। कैसे रीगन, गॉन्ड्रिल और कॉर्नवेल ने, ये सभी लोगों ने मिलकर बाहर निकाल दिया है किंग लियर को। उसे ऐसे तूफान में छोड़ नहीं देना चाहिए था। मैं उसे पीछे पीछे मनाने के लिए जाने की और मदद करने की कोशिश कर रहा था, तो भी मुझे किंग लियर के साथ बात तक नहीं करने की धमकी दे दी। देखिए, ये सब कौन बोल रहा है? ग्लोस्टर बोल रहा है और एडमंड से कह रहा है कि मैंने तो किंग लियर को वापस लाने की और मेरे साथ रखने की ट्राई की, बट ये जो लोग हैं, रीगन है, कॉर्नवेल है, गॉन्ड्रिल, वो सब नहीं मान रहे थे, मुझे बात तक नहीं करने दे रहे। और ग्लोस्टर एडमंड को बताता है कि एल्बनी और कॉर्नवेल को भी किंग लियर को लेकर झगड़ा हो चुका है और मुझे ऐसी भी इन्फॉर्मेशन मिली है कि फ्रेंच की सेना के साथ ब्रिटेन पर आक्रमण करने के लिए कोर्डेलिया आने वाली है। कौन आने वाला है? कोर्डेलिया एक सेना लेकर, अपनी फ्रांस की सेना लेकर वो आने वाली है ब्रिटेन पर, जहाँ कौन रह रहा है अभी हाल? रीगन और कॉर्नवेल दोनों ही शासन कर रहे हैं। वहाँ आने वाली है कोर्डेलिया और वो सब लोग ये रीगन और कॉर्नवेल को मार देंगे। और ये यहाँ जो आक्रमण करने वाले हैं फ्रेंच की सेना, तो वो बिल्कुल सही है, बिकॉज कि हमें किंग लियर की मदद करनी चाहिए। इसलिए तुम एक काम करो, एडमंड से कहता है, एडमंड तुम एक काम करो, ये जो कॉर्नवेल है उसका ध्यान भटका दो, थोड़ा सा ध्यान भटका दोगे तो उन लोगों को आक्रमण करने में आसानी रहेगी, वो लोग हार जाएंगे और किंग लियर फिर से शासन करने लगेंगे, ऐसा कहते हैं। बट देखिए, अगले सीन में आपको पता चलेगा कि एडमंड है वो तो बुरा ही है, बट ऐसा अच्छा होने का ढोंग कर रहा है, तो उसकी असलियत भी सामने आ जाएगी और कैसे चापलूसी करता है वो हम सीन 4 में देखेंगे।
देखिए अभी हाल हमें पता है कि एडमंड बुरा है, पर ग्लोस्टर को कब पता चलेगा कि एडमंड ने सभी की सभी चीज़ें कॉर्नवेल को बता दी है? वो अगले सीन में पता चलेगा। लेकिन अब ग्लोस्टर किंग को ढूंढने के लिए चला जाता है। तब एडमंड कॉर्नवेल के पास जाकर के देता है सभी चीज़ें कि मेरे पिताजी को एक ऐसा लेटर मिला था हुजूर, जिसमें ऐसा लिखा था कि कोर्डेलिया और किंग ऑफ फ्रांस की सेना लेकर आपके ब्रिटेन पर आक्रमण करने वाले, इसलिए आप है वो एकदम चौकन्ना रहना। दोस्तों एडमंड ने ऐसी चापलूसी इसलिए की ताकि वो अपने भाई एडगर, बिकॉज शुरुआत में ही मैंने बताया था कि एडमंड पर नाजायज़ का टैग लगाया था, उसे पसंद नहीं है, तो वो चाहता है कि अगर वो कॉर्नवेल को मदद करेगा तो कॉर्नवेल भी उसे एडगर को मारने की मदद करेगा। और जब उसने ये सब बताया है तो आपको क्या लगता है, ग्लोस्टर को भी जिंदा छोड़ देगा कॉर्नवेल? नहीं, ग्लोस्टर है उसको भी मार दिया जाएगा। इसलिए वो चाहता है कि ग्लोस्टर मर जाए तो वो सारी प्रॉपर्टी किसके नाम हो जाए, अपने नाम हो जाए, और प्रॉपर्टी को हड़प कर ले सके। देखिए अब आ गई है सीन 4। अब यहाँ ये जो केंट है वो लियर को तूफान में से एक झोपड़ी में ले जाता है। साथ ही फूल है, मैंने बताया था कि केंट के साथ फूल है, किंग लियर है। तो अब ये तीनों एक झोपड़ी में सहारा लेने के लिए राह देख रहे हैं। ओके, ऐसे सोच रहे हैं कि शायद हमें कोई घर मिल जाए तो हम वहाँ आसरा ले सकते हैं, सहारा हमें मिल सके। तो भी अब किंग लियर है वो फिर भी पहले हाँ कर लेता है कि चलो चलो चले जाते हैं, बट फिर कहता है कि नहीं अब नहीं जाना है। तो केंट पूछता है, देखिए बताइए तो सही आपको आखिर क्यों नहीं जाना है कोई झोपड़ी में, कोई घर में सहारा लेने के लिए? तो किंग लियर है वो एकदम दुखी होकर बताता है कि मेरे अंदर मेरी जो निर्दयी बेटियों के ख्याल का तूफान चल रहा है, उससे तो ये बाहर का तूफान कुछ भी नहीं है। तो यहाँ ये जो फूल है वो झोंपड़ी में जाकर अपने घुटनों के बल बैठता है और प्रार्थना करता है और कहता है कि किंग लियर ने अपनी पूरी ज़िंदगी में बेघर और बेसहारा लोगों की मदद की ही नहीं, इसलिए आज उसे इस तरह से भटकना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी गॉड प्लीज़ हेल्प अस। अब फूल है इसी प्रार्थना करता है और अचानक से ही बाहर दौड़ कर आ जाता है और कहता है कि झोपड़ी में भूत है, स्पिरिट है। तो यहाँ बाहर खड़े केंट है, केंट और किंग लियर दोनों ही जल्दी जल्दी अंदर जाते हैं, दिखाओ दिखाओ कौन है वो भूत। तो देखिए वहाँ झोपड़ी में कौन रह रहा था, झोपड़ी में था एडगर। आप बोलेंगे एडगर? हाँ, एडगर एक नाम बदल कर रह रहा था। एडगर ने अपना हकीकत के नाम रखा था टॉम, पुअर टॉम, पूरा नाम देखिए तो पुअर टॉम ऐसा नाम रखा था अपने पिताजी से बचने के लिए। तो ये पुअर टॉम था और पागलों जैसा बर्ताव करता है। हकीकत में वो पागल नहीं हुआ था एडगर, फिर भी पुअर टॉम नाम बदल कर पागलों जैसा बिहेव करता है और वो कहता है कि भूत मेरे पीछे पड़ा है और शैतान हमेशा दुष्ट लोगों के शरीर में रहता है। फिर किंग लियर फिर से कहते हैं कि शैतान नहीं इंसान ही बुरे होते हैं, जस्ट लाइक मेरी बेटियाँ। फिर पागल लग रहे एडगर को लियर पूछता है कि एडगर, अब देखिए एडगर तो कहेगा नहीं, तो कहेगा पुअर टॉम तुम भिखारी बने उससे पहले क्या करते थे? तो ये पुअर टॉम कहता है कि मैंने कई सारी रानियाँ बनाई और शराब पी, बस इसके अलावा कुछ नहीं किया। तो एडगर ऐसा क्यों बोल रहा? बिकॉज कि वो किंग लियर को अपना पास्ट याद दिला रहा था कि आपने कुछ अच्छा किया ही नहीं, इसलिए आपके साथ भी अच्छा होगा ही नहीं। तभी सभी गलतियों का एहसास होगा किंग लियर को कि मैंने कुछ अच्छा किया नहीं है। ओके, तो किंग लियर को ऐसा एहसास कराने के लिए एडगर ने सब नाटक रचा है और किंग लियर भी एडगर का जवाब सुनकर कपड़े फाड़ने लगते हैं, बिकॉज उसने भी भूतकाल में रानियाँ बनाई थी और शराब पी थी, इसके अलावा कुछ किया नहीं था। तो अपनी गलती का एहसास हुआ है इसलिए। अब ग्लोस्टर है वो एक मशाल लेकर आता है, किंग को ढूंढने ढूंढते, मैंने बताया था किंग को ढूंढते ढूंढते वो कहाँ आ गया था। तो अब यहाँ पहुँच भी गया है ग्लोस्टर और मशाल लेकर आया है। वो झोपड़ी तक आया और रिगन और गोंड्रिल पर काफ़ी गुस्सा होने के बाद भी वो लियर को फिर से महल में आने के लिए समझाते हैं। ग्लोस्टर कहता है कि चलो कोई बात नहीं, आप माफ़ कर दो, जो कुछ हुआ वो भूल जाइए, महल में आ जाइए। लेकिन किंग लियर अभी भी मान नहीं रही है और वो कहते हैं चलो मैं मान जाता हूँ, लेकिन एक शर्त पर कि ये जो भिखारी है, ये जो पागल जैसा बिहेव कर रहा है पुअर टॉम, वो भी मेरे साथ आएगा। मुझे पहली बार किसी पर दया आई है, इसलिए मैं इसे अपने महल ले जाना चाहता हूँ। तो गाइस यहाँ सीन 4 भी ख़त्म होता है। देखिए दोस्तों यहाँ स्टार्टिंग कुछ यूँ होगी, मैंने आपको बताया था कि ग्लोस्टर है वो जब अपने घर से निकल गया किंग को ढूंढने के लिए, तो एडमंड कहाँ पहुँच गया था? कॉर्नवेल के पास, और सभी चीज़ें बता दी थी कि मेरे पिताजी को ऐसा लेटर मिला है कि
यहाँ ब्रिटेन के ऊपर आक्रमण होने वाला है। तो यहाँ जो कॉर्नवेल है वो भी मूर्ख नहीं है, उसे अचानक लगता है कि ये मेरी चापलूसी क्यों कर रहा है, अपने पिता की बात मुझे क्यों बता रहा है। तो वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें एक गांव दे देता हूँ और वो गांव का तुम्हें राजा बना देता हूँ, बट उसके लिए मेरी एक शर्त है, तुमने जो कुछ भी मुझे कहा वो सच है या नहीं उसकी खातिरी तो मुझे करनी पड़ेगी। अगर तुम सही होगे तो मैं तुम्हें एक गांव दे दूंगा ऐसे ही। तो ये खातिरी करने के लिए एक काम करो, किंग लियर को पकड़ने में मेरी मदद करो, तो ही मैं मानूंगा कि तुम मेरे सच्चे वफादार हो। गाइस यहाँ एक्ट 3 ख़त्म होता है। थैंक यू।